और हाँ, पूरे गांव में ये केवल एक ऐसी जगह है जिसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। हम जब ग्रुप में आते थे ना, इसकी डालों पर हम लटका करते थे, चैलेंज करते थे कि कौन पहले गिरेगा। कि पूरे बाल बिल्कुल सफेद थे और मतलब कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और मतलब इतनी मोटी मोटी आंखें करके वो मेरे उस दोस्त को ही देख रहा था। वो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को भूत दिखाई, यहाँ तक कि मेरा दोस्त था। हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मगर इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अच्छे नहीं रहो, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हमारे गांव के भूतिया तालाब के अंदर। तो चलो चलते हैं वहां पर, लेट्स गो। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ हमारे गांव के भूतिया तालाब के बिल्कुल सामने। ये देखो मेरे पीछे। और भाई इसको भूतिया तालाब ऐसे ही नहीं बोलते, रियलिटी में भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भूत दिखे। यहाँ तक कि मैं भी रोज सुबह 5 बजे यहाँ पर 4 महीने तक लगातार आया था। और भाई हम ग्रुप में आते थे और जो नेगेटिव वाइब आती थी ना, वो मैं शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा तो ये जो मेरे ऊपर जो ये पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, भाई इसकी तो कहानी ही कुछ अलग है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर दिन में क्यों आया है, तो भाई रात में आने की मेरी तो बस की है नहीं, दिन में दिखा सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि दिन में आए हैं तो इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा। पहला तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर से दिखेगी, बहुत ही क्लियरिटी होगी। और अभी देखो दिन है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर पूरे तालाब में कोई भी नहीं है। ये देखो, ये देखो। और हाँ भाई, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे गांव का सबसे बड़ा भूतिया प्लेस है। यहाँ पर रात को तो छोड़ो, बल्कि दिन में भी लोग आना पसंद नहीं करते, जो कि तुम अभी ऐसे कुछ देख सकते हो। देख लो, तुम्हें कोई एक भी बंदा दिख रहा है ना मेरे अलावा, तो भाई तुम बता दो। देख लो मेरे चारों तरफ, देख लो। अब तुम कहोगे कि अगर ये इतना ही भूतिया प्लेस है तो यहाँ पर फिर रात को आना। लेकिन भाई सबसे पहले तो मेरे पास इतने एडवांस कैमरा नहीं जो कि रात में मतलब वीडियो अच्छे से दिखा सके किसी भी चीज़ को। अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इस वीडियो पर अगर 2 लाख व्यूज़, केवल 2 लाख, लोग मिलियंस में मांगते लेकिन मैं 2 लाख मांग रहा हूँ, अगर 2 लाख व्यूज़ आ गए तो भाई मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पर रात को कैमरे लगा दूंगा और देखते फिर। और सबसे बड़ा तो जो वो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को भूत दिखाई, यहाँ तक कि मेरा दोस्त था जो हमारे गांव है, तो 4 बजे ऐसे नहाने आते थे, लेकिन ग्रुप में आते थे। लेकिन वो एक दिन अकेला आ गया था और पूरे तालाब में जैसा कि कोई नहीं रहता, मतलब रात को दिन को कभी भी बेसिकली, तो वो अकेला आ गया था उसके पापा के साथ। पापा उधर खेतों की तरफ गए थे, उधर उधर देखो खेत है। और वो यहाँ पर उधर फ्रेश व्रेश होने के लगा गया था, और वहाँ पर देखो वो बोरवेल है, वहाँ पर वो हाथ धो रहा था। लेकिन जैसे ही उस रोड पे से ट्रक वरक कुछ आया तो पीपल के पेड़ पे जैसे ही उसका मतलब रोशनी पड़ी, तो भाई उसके होश उड़ गए थे। वहाँ पर मतलब कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था जिसके बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, बहुत ही लड़कियों के जैसे बाल थे। और वो रात को भाई 4 बजे, पहली बात तो कोई भी इंसान 4 बजे इसे ऐसी मतलब कि ऐसी पीपल के इतने बड़े पेड़ के ऊपर क्यों ही चढ़ेगा, और अगर चढ़ता भी है तो भाई उसका ऐसा लुक तो नहीं हो सकता। मतलब कि वो उसका कह रहा था कि पूरे बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और मतलब कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और मतलब इतनी मोटी मोटी आंखें करके वो मेरे उस दोस्त को ही देख रहा था। देखो भाई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मतलब कि ये पेड़ है ना, इसके हम बचपन में जब आज से 1 डेढ़ साल पहले हम जब ग्रुप में आते थे ना, इसकी डालों पर हम लटका करते थे, चैलेंज करते थे कि कौन पहले गिरेगा। गाँव में भाई ये सब बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। और हाँ, पूरे गांव में ये केवल एक ऐसी जगह है जिसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। और वो गड़ा हुआ है, वहाँ पर पत्थर है, वो आपको दिख रहे होंगे तो वहाँ पर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आसपास कोई भी पहाड़ जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर है। मैं अभी उनके पास जाकर आपको दिखाता हूँ। चलो भाई उधर चलते हैं। और वहाँ पर जो इस तालाब का, ये तो आपको डरावना दिख ही रहा होगा, मगर यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़्यादा डरावना प्लेस, वो आगे आगे मतलब आगे दिखाता हूँ इन कैरों के पास, मतलब कि कितना डरावना फील आता है उधर जाने में। ये देखो भाई मेरे पीछे, ये देखो भाई कितना यार, मतलब कि अकेले रात को तो आ ही नहीं सकते, ये तो फिर भी दिन है।
दो भाई, मैं आपको बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर पूरे गांव में केवल ऐसी जगह है जहाँ पर सभी बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि यहाँ पर खजाना है, लेकिन आज तक उसको कोई नहीं निकाल पाया। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, वो देखो पत्थर आ गए हैं, उनके पास चल के दिखाता हूँ आपको। चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ इन पत्थरों के पास। ये देखो आप, ये देखो। हो सकता है कि वीडियो में आपको इनका साइज छोटा दिख रहा हो, मगर ये इतने बड़े हैं ना कि मैं आपको कैसे बताऊं यार। बहुत बड़े हैं यार ये। मतलब एक बार सोचो, आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि जिस पत्थर को जेसीबी नहीं हिला सकी, उसको इंसान तो कहाँ ही हिलाएंगे। मतलब उस टाइम पर तो ट्रक व्रक ऐसी कोई ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो फिर इतने बड़े पत्थरों को यहाँ पर लाना भी एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा ना। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सांप वाप भी निकले थे एक टाइम पर, इनको कोशिश की गई थी लाने की। ये देखो भाई, मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग मानते होंगे या फिर खजाना निकालने के चक्कर में यहाँ पे देखो नारियल की छिलके पड़ी हुई हैं। मतलब कि यहाँ पे नारियल फोड़ के पूजा वूजा करना होगा, मतलब किसी का प्लान रहा होगा यार। वैसे हम फालतू में इसको क्यों छेड़ते हैं। मतलब ऐसी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो जो कि इतनी बड़ी जेसीबी को जाम कर सकती है, रोक सकती है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो उसके सामने हमारी तो कहाँ ही औकात भाई। ये देखो, एक बार मैं इधर से दिखा देता हूँ, फिर मैं अंदर चलता हूँ तालाब के। अभी मतलब कि इस तालाब का पानी बहुत सूख चुका है, लेकिन पहले आज से लगभग 2-3 साल पहले, अभी तो क्या है ना, इधर देखो नई नई सड़कें बन चुकी है। अभी बहुत मतलब कि नई नई सड़कें बन चुकी है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो उसकी वजह से जितना भी खेतों का पानी आता था ना, वो सब कुछ रुक चुका है। और ऐसा ही देखना, मतलब कि भाई बहुत बुरा कर रहे हैं हम इंसान। एक तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी है, मॉडर्न होना हमारे लिए अच्छा भी है, वहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं बुरा भी है। क्योंकि अगर जल स्टोर इस तालाब से आसपास के बोरवेल्स में भी पानी का स्तर बढ़ता होगा ना। अब देखो इसके मतलब पशुओं को पानी वानी पिलाने के लिए वहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा तो शायद, देखो वहाँ पे एक पाइप के जैसा दिख रहा है। वो मतलब कि यहाँ से कुछ लोग हैं अच्छे यार, अच्छे लोग तो होते ही हैं फिर भी दुनिया में, मतलब कि 1 से 2 किलोमीटर दूर है उनका कुआं। वहां से वो पर्सनल केवल इस तालाब के लिए लेन गाड़ कर यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि वो यहाँ पर कुछ पानी, मतलब कि अगर 7-8 घंटे रोज दिन में पानी चलता है तो भी कम से कम थोड़ा बहुत पानी तो वो इस तालाब में डाल ही सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ गायें वायें दिख रही है, जो कि मतलब यार गाँव के पशु भी पानी पीते ही है ना। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त के साथ मतलब क्या स्टोरी हुई थी, और जिसके बाद हमने यहाँ पर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि हमारे घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि आज एक को दिखा है तो पता नहीं कल तुम्हारे साथ भी, मतलब तुमको भी दिख जाए, या फिर मतलब आज तो केवल दिखा है, कल उसने मतलब कुछ कर दिया तो ऐसे करके मतलब घर वालों ने बंद कर दिया था हमारा आना। फिर हम कोई भी नहीं आते थे। वो मैं आपको बताता हूँ भाई, कुछ भी कहो यार, लेकिन पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे कोई भी एक मतलब कि 1% तक, एक बंदा तक इस तालाब में नहीं दिखा। और अभी भी तुम देखो, तुमको दिख रहा है तो हमें कोई भी दिख रहा है तो बस ये कुछ, बस ये गाय वाई है जो कि पानी पी रही है, और कोई भी नहीं है पूरे तालाब के अंदर। भाई कहीं इतनी देर में, पिछले आधे घंटे से अब जाकर हमारे एक मतलब बुजुर्ग आदमी आए हैं जो कि बकरियों को लेकर आए हैं पानी पिलाने, जो मैं तुमको दिखा देता हूँ और अच्छे से। ये देखो, मतलब कि पिछले आधे घंटे से केवल एक आदमी दिखा है मेरे अलावा यहाँ पर। अब तुम देख लो, इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर मतलब कि लोगों को कितना खौफ है। मतलब लोग यहाँ पर आना ही नहीं चाहते यार। बेसिकली तो यहाँ पर औरतें तो बिल्कुल नहीं आती, आदमी ही दिखेंगे तुम्हें, दिखेंगे तो वही। अब तुम देखो, अब तुम देखो, जो ये बरगद का पेड़ दिख रहा है, इसमें तो फिर भी इतनी नेगेटिव वाइब नहीं आती थी, लेकिन जो ये पीपल का पेड़ दिख रहा है भाई साहब यार, इसमें इतनी भयंकर नेगेटिव वाइब आती थी ना, इसको देखते ही डर लगता था दूर से। और उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो मतलब कि गलती से
और उसके साथ जो हुआ था मतलब कि वो सुबह जल्दी आ गया था उसके पापा के साथ, और उसके पापा चले गए थे उधर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले खेत दिखाए थे उन खेतों में, और वो बंदा था जो मतलब कि फ्रेश व्रेश होने के लिए उधर चला गया, और उसके बाद वो आता है इधर से इस बोरवेल के पास हाथ धोने के लिए। हाथ धो लेता है वो अकेला बंदा बोरवेल को चलाकर, लेकिन जैसे ही इधर पीछे से सड़क जा रही है, उस सड़क पे एक ट्रक वरक या फिर कोई बड़ा व्हीकल वहां से गुजर रहा था, उसकी हेडलाइट की रोशनी सीधी इस पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कौन सी जगह पर। देखो जो वाई की तरह ये दिख रहा है ना सूखा सा, बीच में देखो यहाँ पर, उस जगह पर भाई उसके ऊपर लिटरली कोई बूढ़े व्यक्ति की तरह बड़े बड़े लंबे लंबे बाल वाला एक शख्स, जिसके मुंह पर पूरी बुरी तरीके से झुर्रियां पड़ी हुई थी, और उसके बाल भाई बहुत लंबे थे और बिल्कुल सफेद कलर के थे। वो बंदा इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास में जो औरतें हैं ना उनको तक सुनाई दे गया, और उसने कहा था कि मतलब पहले, अब तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नाला बना दिया, मगर पहले सर्दियों के मौसम में जब हम नहाने आते थे उस टाइम पे यहाँ पर देखो अब थोड़ा बहुत निशान भी है, वहाँ पर पानी भरा करता था। उसने कहा कि मैं धीरे धीरे मतलब कि यहाँ से बिल्कुल पीछे आता हुआ बिल्कुल इस गड्ढे में गिर गया था, उसकी यह हालत हो गई थी, मतलब पूरे कपड़े कीचड़ में हो गए थे। और जिसके बाद वो भाग के उसी जो ट्रक वरक था उसके लटक के भाई वो गांव तक पहुंचा। ये हालत है। अब मुझे भी देखो पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बकबक कर रहा हूँ, मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अब घर पर जाना चाहिए, तो भाई मैं जा रहा हूँ भाई। और जो ये मौसम में देखो ये बादल है थोड़े बहुत हल्के हल्के भूरे कलर के हैं, तो 80% चांस इसी चीज़ के हैं कि बहुत ही तेज आंधी आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।